है। हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। कुंडली में 1000 वॉट की हानि होती है, कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात करें। इसमें आपको इम्पीडेंस निकालना है। इंग्लिश में लिखा है कॉइल इज कनेक्टेड टू अ 200 volt 50 hertz supply and it draws a current of 10 ampere. There is a loss of 1000 watt in a coil. Find the impedance of the coil. कॉइल का इम्पीडेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉइल समझ लेते हैं, कॉइल क्या होता है, कुंडली क्या होता है। तो ये हम कुंडली बनाए। देखिए कोई भी कुंडली जो होती है तो कुंडली में रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। इंडक्टर मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आता है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको एक कुंडली बोलेंगे। तो कुंडली में रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। इंडक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सियल बनता है। इन दोनों का कंबाइन में कॉइल का इम्पीडेंस होगा। इन दोनों का जो भी कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब निकलता है तो वो होता है इम्पीडेंस। यानी कि हम जैसे हम एसी जब भी पढ़ते हैं एसी सर्किट, तो एसी सर्किट में भी दो एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कि रेजिस्टेंस इंडक्टर या कि तीनों आरएलसी, अगर तीनों आ गए या दो आ गए या कि आरएल आ गए, आरसी आ गए, आरएलसी आ गया, तो उसमें इम्पीडेंस बनता है जिसको हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं। तो इम्पीडेंस बराबर होता है जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। तो इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस का फार्मूला एक और होता है कि जो इम्पीडेंस हो गया वो एक्चुअल में एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। जैसे कि करंट एक एक प्योर रजिस्टर सर्किट या कि जो डीसी सर्किट होता है उसमें केवल रजिस्टर पाया जाता है, रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो उसी तरीके से एसी सर्किट में दो एलिमेंट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रतिबाधा पैदा होता है, इम्पीडेंस पैदा होता है, जिसको हम वोल्टेज बटे करंट यानी बी अपॉन आई से इसका फार्मूला दिया जाता है। तो Z बराबर क्या होगा यहाँ पे 200/10, 200 वोल्टेज दिया हुआ सप्लाई वोल्टेज और 10 एम्पियर आपका मेन सप्लाई करंट है। तो Z जो होता है ना इम्पीडेंस, वो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट का होता है। जो मेन वोल्टेज है सप्लाई और मेन जो जहाँ सप्लाई से करंट जा रही है, तो करंट वोल्टेज अपन करंट यानी वोल्टेज 200 वोल्ट है और 10 एम्पियर करंट है, तो 200/10 यानी कि 20 ओम। तो Z इक्वल टू आ गया 20 ओम। Z मतलब इम्पीडेंस जो है, तो 20 ओम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एडिशनल कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है। एडिशनल एक क्वेश्चन में दिया गया है एक्स्ट्रा जो चीज़ है। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक्चुअल में जो भी पावर लॉस होता है किसी भी सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस में होता है। पावर लॉस हमेशा रेजिस्टेंस में होता है, इसलिए पावर लॉस का जो फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। जो भी रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है उसका फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। और इंडक्टर में कभी पावर लॉस नहीं होता, प्योर इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता है। अगर अगर कोई इंडक्टर है प्रैक्टिकल इंडक्टर, उसमें हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर आइडियल इंडक्टर की बात करें हम, तो या कि प्योर इंडक्टर, तो उसमें पावर लॉस जीरो होगा, यानी पावर लॉस नहीं होता उसमें। तो हम मान के चलते हैं कि पावर लॉस हमेशा रेजिस्टेंस में होता है और ये होता ही है। तो पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो फार्मूला है, रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे दिया गया पावर लॉस, कुंडली में हानि कितनी हो रही है 1000। तो कुंडली में हानि किस में हो रही है, रेजिस्टेंस में हो रही है, इसमें तो होती नहीं क्योंकि इसको हम प्योर मान के चल रहे हैं। और ये जो जो भी हानि हो रही है 1000 वाट की, वो रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा आई स्क्वायर इंटू आर के फार्मूले से निकलेगा। तो 1000 इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू आर, यानी 10 क्या है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें। 1000 तुम्हारा आपका वाट की हानि दे दिया गया है। तो आर इक्वल टू निकलेगा यहाँ पे 1000/100, यानी कि ये 10 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 10 ओम आ गया। अब इसमें हम एक इम्पीडेंस का फार्मूला भी होता है, इम्पीडेंस बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट हम निकाल लेते हैं। अगर जेड निकालना है यानी कि अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब जेड का मान 20 हो गया, 20 स्क्वायर प्लस आर का मान 10 हो गया, तो 10 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यहाँ से जब कैलकुलेट पूरा करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू आ जाता है 10√3 ओम। एक्सएल भी ओम में रहेगा, आर भी ओम में रहेगा, जेड भी ओम में रहेगा, क्योंकि तीनों चीज़ एक ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस की मतलब रेजिस्टेंस जैसा है। जैसे जिस प्रकार से रेजिस्टेंस काम करता है वैसे एक्सएल भी काम करेगा, वैसे जेड भी काम करता है। तीनों का फिनोमिना एक ही जैसे होता है। अब एक्सएल बराबर 2π/FL भी होता है, फार्मूला हो गया 2π/FL। एफ क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एल क्या है, इंडक्टेंस।
क्योंकि इंडक्टर बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो कुंडली है ये पूरा कुंडली है, लेकिन ये जो एक्सियल है ये इंडक्टर से बन रहा है, तो इंडक्टर से इंडक्टेंस बनेगा, तो इंडक्टेंस को यल से दिखाते हैं, तो जो एक्सियल होता है उसका पूरा फार्मूला होता है 2πfl। अब 2π कांस्टेंट है, एफ क्या है आपका 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सप्लाई है, यल क्या है, यल निकालना है, एक्सियल आपको पता है 10√3, तो यल ऐसे निकल जाएगा आपका पूरा कैलकुलेट करने के बाद √3/10π। अब ये इसका यूनिट होता है हेनरी, इंडक्टेंस को हम यल से दर्शाते हैं, इसका यूनिट होता है हेनरी, और ये आपको याद रखना है, ये एक्सियल इक्वल टू 2πfl होता है। ये इतना आपका यल निकल गया, यानी कि इंडक्टेंस निकल गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ निकल गया, पूछा गया क्वेश्चन में केवल इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस तो बहुत सिंपल है निकालने के लिए, V/I कर दीजिए निकल जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर केवल इसको निकालना है तो इसको देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमको आगे और वैल्यू निकालनी है आर का, यल का, एक्सएल का, यल का, तो इस तरीके से हम पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।